हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 10 के मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये हमारा कंटिन्यू था। उसमें हम एक्सरसाइज 4.3 कर रहे थे। एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारा लास्ट हो चुका था। क्वेश्चन 6 हम पहुंचे थे, वो है The diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shorter side, and if the longer side is 30 meters more than the shorter side, then find the sides of the field. ठीक है, एक फील्ड है ऐसा रेक्टेंगुलर शेप का, उसका ये एक है डायगोनल। अब हमें क्या बोला है कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 meters more than the shorter side। ठीक है, ये मानिए शॉर्टर साइड है, मानो कि ये है x, ठीक है, x मीटर। मानो कि ये शॉर्टर साइड कैसी है, x मीटर की। अब हमें क्या बोला, डायगोनली 60 meters more than the shorter side। तो ये डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 60 मीटर मोर है, ठीक है। देन x plus 60, ठीक है। एंड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 meters more than the shorter side, और ये जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर साइड से 30 मीटर मोर है। तो हमें साइड्स फाइंड करनी है। क्या बोला है, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। मतलब हमें x मिल जाएगा तो ये शॉर्टर साइड तो मिल जाएगी, उसमें 30 ऐड कर देंगे तो लॉन्गर साइड मिल जाएगी। तो रेक्टेंगुलर फील्ड है, मतलब कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा, रेक्टेंगुलर फील्ड है। दैट मींस कि ये आपको दिख रहा है कि ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा, राइट ट्रायंगल बन रहा है। मानो कि हमारे रेक्टेंगुलर फील्ड को हम ABCD नाम दे देंगे है। तो हम लिखेंगे कि इन रेक्टेंगुलर फील्ड ABCD, AB is the shorter side being x मीटर। ठीक है, शॉर्टर साइड को हमने क्या दिया, x मीटर। अब हमें कंडीशन क्या दी है, डायगोनल। देयरफॉर डायगोनल AC is equal to x plus 60 मीटर। क्या बोला है, शॉर्टर साइड से 60 मीटर मोर है। इन लॉन्गर साइड BC is equal to x plus 30 मीटर। ठीक है, अब ABC क्या बनेगा, राइट ट्रायंगल बनेगा। तो पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इन राइट ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। AC क्या है, x प्लस 60 इज इक्वल टू AB है x प्लस BC x प्लस 30 होगा। ठीक है, अब a प्लस बी होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी लगा दे। ठीक है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 इज इक्वल टू x स्क्वायर एज इट इज, प्लस इस ब्रैकेट में भी वही आइडेंटिटी लगेगी, x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 होगा। ठीक है, नाउ इन सबको इस साइड लेके आओगे, या तो इन सबको उस साइड लेके जाओ। चलो, पहले x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। ठीक है, इन सबको इस साइड लेके आएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे। 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 माइनस x स्क्वायर माइनस 120x माइनस 3600 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर, 60x माइनस 120x दैट इज माइनस 60x, एंड 900 माइनस 3600 क्या होगा, 2700 इज इक्वल टू 0। अब इसके ऐसे फैक्टर्स जिसका सब्ट्रैक्शन 60 हो। इसका सब्ट्रैक्शन 60
30. Therefore x square minus 90x plus 30x minus 2700 is equal to 0. पहले दो टर्म में से x कॉमन, फिर x माइनस 90 प्लस इन दोनों में से 30 कॉमन, x माइनस 90 इज इक्वल टू 0. Therefore x minus 90 x plus 30 is equal to 0. Therefore x minus 90 is equal to 0 or x plus 30 is equal to 0. Therefore x is equal to 90 or x is equal to minus 30. तो 90 और minus 30 मिलेंगे. अब x क्या है? लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड. अब वो कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं. तो x is equal to minus 30 is not possible. तो हमें साइड्स फाइंड करनी थी. ठीक है. शॉर्टर साइड is equal to x is equal to 90 meter and longer side is equal to x plus 30. मतलब कि 90 plus 30 that is 120 meter. और अगर डायगोनल भी फाइंड कर ले तो डायगोनल is equal to x plus 60 that is 90 minus 60 then 150 meter. डन. ठीक है. ये हो गया क्वेश्चन 6 के क्लोजर. डन एवरीवन. देन लेट्स मूव टू क्वेश्चन 8. सॉरी क्वेश्चन 7. Question 7. The difference of squares of two numbers is 180. The square of the smaller number is 8 times the larger number. Then find the two numbers. ठीक है. हमें दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस दिया है 180 और कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या दी है कि स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. लार्जर नंबर जो है उसका हम 8 टाइम्स करें तो वो हमें स्मॉलर नंबर का स्क्वायर मिलता है. देखो ओनली लार्जर नंबर को 8 टाइम्स करना है, उसके स्क्वायर को नहीं. लार्जर नंबर को 8 टाइम्स करें तो हमें स्मॉलर नंबर का स्क्वायर मिलता है. तो हम क्या सपोज करेंगे? लार्जर नंबर. लेट द लार्जर नंबर बी x. देन स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर क्या होगा? स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर क्या है? 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. लार्जर नंबर जो है उसका 8 टाइम्स. तो ये मिल गया हमें स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर. ठीक है. हमें क्या फाइंड करना था? फाइंड द टू नंबर्स. अब दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180. दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है. ठीक है. डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स. ये तो लार्जर नंबर x है, उसका स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर. और ये हमें ऑलरेडी स्मॉलर नंबर का स्क्वायर ही मिला है. दोनों का डिफरेंस कितना है? 180. देखो मैंने पहले x स्क्वायर बाद में 8x क्यों लिखा? ऑब्वियसली जो नंबर लार्जर है उसका स्क्वायर भी स्मॉलर नंबर के स्क्वायर से बड़ा होगा ना. जो नंबर लार्जर है उसका स्क्वायर लार्जर होगा, जो नंबर स्मॉलर है उसका स्क्वायर स्मॉलर होगा. ठीक है. 180 को इस साइड ले लें तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर 180 के फैक्टर्स ऐसे कि जैसे सब्ट्रैक्शन 8 मिले. 90 2 सा 14, 5 2 सा 15 3 सा एंड 3 5 सा 50. इन सब का डिफरेंस हमें 8 मिलना चाहिए. 2 2 सा 4 3 सा 12 एंड 5 3 सा 15. नहीं 3 3 सा 9 2 सा 18. यस 3 3 are 9 and 9 2s are 18 and 2 5s are 10. 18 and 10. X square minus 18x plus 10x minus 180 is equal to 0. x कॉमन ले लें तो x minus 80 plus 10 कॉमन x minus 80 is equal to
0. Therefore, x minus 18 and x plus 10 is equal to 0. Therefore, x minus 18 is equal to 0 or x plus 10 is equal to 0. Therefore, x is equal to 18 और x is equal to minus 10. अब दोनों में से कौन सी पॉसिबल है? x की वैल्यू 18 पॉसिबल है या माइनस 10 पॉसिबल है वो देखना पड़ेगा. ठीक है, अगर x हम 18 ले तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या होगा? 18x है तो 18 8 जार 144. ठीक है, और अगर हम x माइनस 10 ले तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस 8. किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव पॉसिबल है. ये 8x स्मॉलर नंबर नहीं है, हाँ स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है. तो अगर x यहाँ पे नेगेटिव होगा दैट मीन्स की स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? नहीं. ठीक है, दैट मीन्स की ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, नॉट पॉसिबल बिकॉज स्क्वायर ऑफ smaller number, square of smaller number cannot be negative. क्लियर? ठीक है, then x is equal to 8. हमें दोनों नंबर फाइंड करने हैं. ठीक है, therefore larger number is equal to x is equal to 18. अब स्मॉलर नंबर फाइंड करना है. ये तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 8x. ये उसका स्क्वायर है. ठीक है, तो हमें स्मॉलर नंबर फाइंड करने के लिए इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा. ठीक है, therefore smaller number square root of 8x, then square root of 8 into 18. 18 8 are 144. 144 का स्क्वायर रूट प्लस और माइनस 12 आ सकता है ना. स्क्वायर रूट पॉसिबल, स्क्वायर रूट है वो नेगेटिव या पॉजिटिव पॉसिबल है. तो प्लस और माइनस 12. क्लियर? देखो स्मॉलर नंबर नेगेटिव पॉसिबल है क्योंकि उसके ऊपर से ग्रेटर नंबर नहीं मिल रहा है, बट ग्रेटर नंबर के ऊपर से हमें स्मॉलर नंबर का स्क्वायर मिलता है. तो ऑब्वियसली ग्रेटर नंबर पॉजिटिव होगा तभी तो उसका एक टाइम है वो स्मॉलर नंबर बनेगा ना. अगर वो खुद नेगेटिव होगा तो वो किसी का स्क्वायर कैसे बन सकता है? क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. ठीक है, तो स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर इज 18 एंड स्मॉलर नंबर इज प्लस और माइनस 12. तो एक नंबर 18 दूसरा 12 या तो एक नंबर 18 दूसरा माइनस 12. क्लियर? लिख लो. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. Question 8 is a train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Then find the speed of the train. ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने याद हो तो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 में किया था. मतलब वहां पे कैलकुलेशन थोड़ा अलग था. हम इक्वेशन 2 बनाते थे और दोनों का सॉल्यूशन करते थे. ठीक है, अभी तो हमारे सिलेबस में निकल चुका है बट इक्वेशन कन्वर्जेबल टू अ लीनियर इक्वेशन. ठीक है, ऐसा हमने चैप्टर 3 में जो लास्ट टॉपिक था, लास्ट एक्सरसाइज में इस टाइप का क्वेश्चन किया था. तो इक्वेशन फॉर्म करना आना चाहिए. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 360 किलोमीटर, ठीक है, एक ट्रेन ट्रैवल कर रही है. डिस्टेंस कांस्टेंट है. ठीक है, तो उसके लिए हमें स्पीड फाइंड करनी है. तो हम स्पीड सपोज करते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर. क्लियर? अब हमें क्या बोला है? स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर एंड इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस फॉर द सेम जर्नी. तो पहले तो इसके ऊपर से हम टाइम
हमारे पास है 360 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसके ऊपर से टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, therefore टाइम इज इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। therefore टाइम कितना होगा, स्पीड 360 अपॉन डिस्टेंस x, ये टाइम हमें मिल गया, ठीक है। अब क्या बोला है हमें कि अगर स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा कर दे और तो टाइम है वो 1 आवर लेस हो जाएगा फॉर द सेम जर्नी। सेम जर्नी मतलब कि 360 किलोमीटर के लिए, ठीक है। तो इसके ऊपर से हम क्या कर सकते हैं कि ये लिख सकते हैं ना कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस 360 के लिए अगर स्पीड x मतलब कि हम 5 किलोमीटर ज्यादा कर दे, पहले स्पीड कितनी थी x, उसमें 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा कर दे तो टाइम कितना लगता है 1 आवर लेस। पहले टाइम कितना था 360 अपॉन x आवर, उसमें 1 आवर लेस कर दे तो सेम जर्नी के लिए ये होता है, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से x एलसीएम ले लें तो वो एलसीएम इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 360x, नहीं पहले इसके ही लेते हैं, एक मिनट 360 इज इक्वल टू x प्लस 5 एज इट इज, यहाँ पे 360 माइनस x अपॉन x आएगा। अब इसका क्या करेंगे हम, मल्टीप्लीकेशन, therefore 360 इज इक्वल टू ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है तो x सबके डिनोमिनेटर में आएगा, वो x को मैं इस तरफ ले लेती हूँ 360x और इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन, तो x इंटू 360 दैट इज 360x, x इंटू माइनस x स्क्वायर, 360 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 0 0, 5 6 आर 30 ऊपर 3, 5 3 आर 15 प्लस 3 18 माइनस 5 प्लस 5 माइनस x दैट इज माइनस 5x, ठीक है। सबको इस साइड लेके आओ तो 360x माइनस 360x प्लस x स्क्वायर माइनस 1800 प्लस 5x इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा 360x माइनस 360x तो निकल जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। 900 2 आर 2 5 आर 10, 90 का डिवीजन सॉरी सब्ट्रैक्शन 5 होना चाहिए, 3 3 9 नहीं चलेगा, सब्ट्रैक्शन 5, एक मिनट, हाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला कर लेते हैं, फटाफट हो जाएगा, माइनस बी प्लस 4 माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a,
माइनस 5 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 25 माइनस 4ac, a मतलब 1, c 1800, 4 into 1800 अपॉन प्लस 45x माइनस 40x 1800 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन ले लो तो x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन ले लो तो x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस 45 x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। x प्लस 45 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस x इज इक्वल टू माइनस 45 और x इज इक्वल टू प्लस 40। अब स्पीड नेगेटिव हो सकती है अगर डायरेक्शन के हिसाब से लो और स्पीड कम हो रही है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव हो सकता है। स्पीड की डायरेक्शन उल्टी डायरेक्शन हो तो नेगेटिव हो सकता है, बट यहाँ पे ट्रेन है वो झरनी आगे काट मतलब कि वो 360 किलोमीटर आगे जा रही है। दैट मीन्स कि उसकी स्पीड पॉजिटिव ही होगी, तो यहाँ पे नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी 40। देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लिख लो। हो गया ना। अब हम देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स। हमें जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट्स निकालते हैं। हमने दो मेथड देखा। देखिए, एक फैक्टराइजेशन वाला मतलब स्प्लिट मेथड जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हमने देखा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के यूज से। रूट्स हम दो मेथड से निकालते हैं। एक तो हमने अभी अभी देखा स्प्लिट मेथड वाला मतलब कि फैक्टराइजेशन करके। दूसरा हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ठीक है, तो रूट्स हम दो मेथड से निकालते हैं। पर ये रूट का नेचर क्या होगा? रूट का नेचर मतलब कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पॉसिबल है, रूट्स है तो दो डिस्टिंक्ट रूट्स है या सेम रूट है। ठीक है, वो बोलते हैं उसका नेचर। वो नेचर हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? ठीक है, अगर हम आपको लिखना है, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारे पास हो तो उसके ऊपर से हमें नेचर रूट का नेचर पता चल सकता है कि इफ पहला इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स। टू डिस्टिंक्ट रूट्स मतलब कि दो डिफरेंट रूट्स मिलेंगे इसके। ठीक है, टू डिस्टिंक्ट रूट्स मतलब कि दो अलग अलग रूट्स मिलेंगे, दोनों रूट की वैल्यू अलग अलग होगी। दूसरा कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हैज टू इक्वल
इक्वल रूट्स, दो रूट्स मिलेंगे पर दोनों कैसे होंगे? इक्वल, दोनों रूट्स कैसे होंगे? इक्वल। एंड थर्ड कंडीशन इज इफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन नो रियल रूट्स, मतलब कि हमें जो रियल नंबर का जो हम ब्रैकेट मतलब कि हम वो रियल नंबर हम जिसे बोलते हैं ना, रियल नंबर का हमारा जो सेल होता है उसमें से हमें कोई भी रूट नहीं मिलेगा, मतलब कि नो रियल रूट, मतलब कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 होगा तो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखो उसमें हम अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखते हैं, तो लेस देन 0 मतलब कि नेगेटिव, अब नेगेटिव का स्क्वायर रूट पॉसिबल है? ठीक है, तो अगर ग्रेटर देन 0 है देन हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो डिस्टिंक्ट रूट्स, दो अलग अलग रूट्स मिलेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 0 देन टू इक्वल रूट्स, दो रूट्स मिलेंगे बट दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन रूट्स आर नॉट पॉसिबल, तो फिर आपको रूट्स फाइंड करने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 मिले तो नीचे लिख दो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। क्लियर? ठीक है, लिख लो ये। देन आज यहां तक रखते हैं, एक्सरसाइज 4.4 हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है।